हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। टुडे वी विल स्टार्ट आवर बेसिक इंग्लिश क्लास फॉर बिगनर्स, जिसमें हम अपनी पूरी इंग्लिश ग्रामर को करेंगे, साथ में उसके साथ हमें रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और वोकैब के ऊपर भी ध्यान देंगे। सभी के लिए क्लास हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एसएससी एंड बैंक के लिए हो। एसएससी एंड बैंक स्पेशल है, बट आप नॉर्मली भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यू कैन follow this class. Okay, now we will start the class. तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन इज ग्रामर, सेकंड इज वोकेबुलरी एंड थर्ड इज रीडिंग स्किल्स। आपको पता है ग्रामर में तो हमको क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। सिलेबस सबको पता होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस है, वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा बाद में पीडीएफ में, ठीक है। वोकैबुलरी में आपको पता है कि हमें वर्ड्स की नॉलेज लेनी होती है, और रीडिंग स्किल्स में हमें रीडिंग करनी होती है जिससे हम रीड कर सकें और उन चीज़ों को समझ सकें। अब रीडिंग स्किल्स में जब तुम किसी चीज़ को रीड करोगे तो उसके लिए आई थिंक देयर इज अ साउंड प्रॉब्लम। ओके, नाउ इट्स फाइन। अगर हम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जैसे ही हम कुछ रीड करते हैं तो हमें पहले उसका मतलब ही नहीं पता चलता है कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर हमें उसे पता करना है तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, ठीक है। तो रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? और ग्रामर कब आएगी? जब हम उसको सीखेंगे, ठीक है। ग्रामर जब ही आएगी जब हम उसको सीखेंगे। और वोकैबुलरी भी रीडिंग स्किल्स में काम आती है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे भी और ऐसे भी। रीडिंग स्किल से हम वोकैब सीख सकते हैं और वोकैब से हम रीडिंग स्किल्स में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इस पोर्शन को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी समझ लेते हैं। ग्रामर होगी आपकी क्लास में, ठीक है। और जो वोकैब की बात करें तो वोकैब का प्लान ऐसा है, अभी क्लास का रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर ग्रामर क्लास अच्छी चलती है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो वी विल प्रोवाइड ऑल्सो वोकेबुलरी क्लास, ठीक है। और रीडिंग स्किल्स के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पे हम आपको डेली हिंदी के न्यूज़पेपर प्लस इंग्लिश के न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड अदर, ठीक है, वो सारे प्रोवाइड करेंगे। आपको वो रीड करना है और फिर वहाँ पे अपने जो रीडिंग करी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, इस नाम को भी सर्च कर सकते हो, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के। और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। समझ गए? तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। वोकैबुलरी के लिए हम अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे ऐसा, बट आफ्टर सम डेज अगर हमारी क्लास अच्छी चलती है ग्रामर की तो वी विल स्टार्ट ऑल्सो वोकैबुलरी, ठीक है। वी विल ऑल्सो स्टार्ट वोकैबुलरी। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं ही, एक मिनट रुकिएगा, ही इज अ बॉय, ये तो आसान सेंटेंस है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा जो बिल्कुल बेसिक से और हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और कभी उन्होंने इंग्लिश सीखी नहीं है, ठीक है। उनके लिए अगर ये सेंटेंस है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से, नॉर्मल से, बिल्कुल बेसिक होता है ना इंग्लिश का, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, इसके कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कुछ अलग चीज़ नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा, जैसे ये ही लिखा है, ये क्या है? तो हमें पता है ही एक प्रोनाउन है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में ही का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो हम बोलेंगे इट इज अ प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अब मैं आपको बताने वाला हूं सभी के बारे में। जैसे इज की बात करें तो इज यहां पे क्या है? हमारी वर्ब है, ठीक है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या है? नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है, ठीक है। अब जैसे ही क्या था हमारे यहाँ पे? ही क्या था? प्रोनाउन, बट एक टाइम पे सब्जेक्ट भी है। तो
अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ऑब्जेक्ट बनता है और क्या सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज को सीखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम उनको समझेंगे। ये मैंने एक जनरल सेंटेंस लिया, जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया होगा ना, तो हमें उसमें सबसे पहले क्या पहचानना आना चाहिए कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर वहां पे लिखा हुआ है ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो वो स्मार्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं आपको ये सब पढ़ाने वाला हूं अभी आगे क्लास में, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाउन को, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, बॉय क्या है, नाउन, बट हमें ये नहीं पता ना कौन सा नाउन है, ठीक है। तो नाउन के भी कई टाइप होते हैं। तो अभी नाउन टॉपिक नहीं पढ़ रहे हम, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाता हूं मैं वन बाय वन, नाउन वर्ब प्रोनाउन ऐसे करके आपको मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं नाउन की। तो हमें पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे कोई सेंटेंस लिखा मैंने, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहां पे राम क्या है, आप बोलोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है बट इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट है बट नाउन है। तो अब नाउन के टाइप देख लेते हैं। नाउन को हम पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस छोटा सा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से बता रहा हूँ। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। और नाउन क्या क्या हो सकता है, लिखिए आप जो नोट्स बना रहे हो बेसिक से बिल्कुल लिखिए। नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, पता होना चाहिए नाउन क्या क्या बन सकता है हमारा। सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट, और इसको एक नाम से और जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं भी मतलब भी बताऊंगा क्योंकि आपको इन वर्ड्स की भी हिंदी, इंग्लिश की हिंदी नहीं पता होती है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और एक चीज और बन सकता है क्या, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा से लिख रहा हूं, नीचे वाले तो आपने लिख लिए होंगे, इसको लिख देता हूं, प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब बताऊंगा अभी आपको कि ये प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो आप ना बेसिक से चलिए, धीरे धीरे सब जान जाओगे, ठीक है। तो पहले अभी इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं आपसे, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जैसे किसी का नाम राजेश, कमल, सुनील, कुछ भी, मतलब जो भी नाम है, ठीक है। कॉमन नाउन कौन से होते हैं, जैसे मैं बोलूं बॉयज, कॉमन वर्ड है ना। अगर मैं अब किसी को बुलाना चाहता हूं, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनको सबको एक साथ बुलाना चाहता हूं, कॉमन, अलग अलग नाम लेके नहीं बुलाना चाहता, तो मैं क्या बोलूंगा कि सभी लड़के इधर आ जाओ, तो लड़के क्या हो जाएंगे, बॉयज, ऐसी गर्ल्स, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं हम। कलेक्टिव नाउन होता है टीम, ज्यूरी। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमन नाउन ऐसा चीज होगी जिससे हम नॉर्मली किसी भी को एक कैटेगरी को डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे बॉयज, सारे बॉयज को हम क्या कह सकते हैं, बॉयज, ठीक है, गर्ल्स, ऐसे। और कलेक्टिव नाउन की बात करें तो एक टीम होती है पूरी, एक ज्यूरी। अभी ये बताऊंगा ज्यूरी क्या होती है, बेवी, लिख लेना आप, कुछ वर्ड्स तो आपको यहां से ना वोकैबुलरी के भी लिए मिलेंगे, तो वोकैब भी आपकी स्ट्रोंगर हो जाएगी। क्लोडर और स्कूल, ईटीसी। तो ये कुछ होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आपको स्कूल का सबको पता है कि जहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं। टीम, कोई भी मतलब प्लेयर्स की एक ग्रुप को हम टीम बोल देते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी भी सबको पता है कि भाई जहाँ पे कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पे जैसे कोई अवार्ड वगैरह मिलता है तो उसकी एक ज्यूरी होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। बेवी, बेवी क्या होता है, तो बेवी आप लिख लेना, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, ठीक है। ऐसी क्लोडर की पूछा जाए तो आपसे, क्लोडर के बारे में पूछा जाए तो ग्रुप ऑफ कैट्स, लिख देता हूं मैं इसको भी, क्लोडर,
जो मैंने लिखा था ना कलेक्टिव नाउन में क्लोडर, अगर आपसे क्लोडर पूछे तो ग्रुप ऑफ कैट्स। हमें ना सबसे पहले अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए। मैं डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस पे नहीं आना चाहता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जहां पे हमारी ना फीलिंग्स होती हैं, जिस चीजों को हम देख नहीं सकते, जैसे कि लव, हेट, ब्रेवरी। पीछे वाले वर्ड्स का मतलब पता चल गया। तो अगर पेपर में कभी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए क्लोडर, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हो तो आप बता दोगे ना उसमें से क्या होगा, ग्रुप ऑफ कैट्स। ऐसी बेबी के लिए ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव, हेट एंड ब्रेवरी। अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो कोई भी मटेरियल लाइक कॉफी, प्लास्टिक, ठीक है, etc। चलें आगे। चलिए अब सीखते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से कि कैसे हम इस नाउन को यूज करते हैं किसके अंदर, सेंटेंसेस के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, दिस ऑफिस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। तो क्या ये स्टोन्स, क्या ये सेंटेंस सही है, बताइए आप एक बार। आप इसमें एरर पहचानने की कोशिश कीजिए, ढूंढिए एरर क्या हो सकता है। अगर आपको मैं बोलूं इसको, अगर आप हिंदी समझ रहे होगे तो आपने हिंदी क्या बनाई होगी कि यह एक ऑफिस है जिसको ईंटों और पत्थरों द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, यही हिंदी बनाई होगी। बट क्या ये हमारा करेक्ट है ग्रामेटिकली, तो ये चीज हमें चेक करनी है। तो कभी भी हम, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या लिया हुआ हमने, पुलरल। यहाँ पे ना इसको हम पुलरल नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहाँ कैसे यूज हुआ है, मटेरियल नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, जो कि काउंटेबल नहीं है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं है। आप सोचोगे सर ब्रिक्स को तो काउंट कर लेते हैं। अभी देखो मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा कैसे होगा वो। इसके आगे कोई हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स तो लगाई नहीं है ना, ब्रिक्स की बात हुई है बस, ठीक है। तो इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज अ मटेरियल नाउन। क्लियर। तो ये मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे हम ब्रिक्स को क्या कर देंगे, करेक्ट करके ब्रिक एंड स्टोन्स, ठीक है, तो ब्रिक कर देंगे इसको। तो ये एरर आपने पहचान लिया। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये काउंटेबल होता तो क्या होता। सपोज करो अब मैं यहां पे लिख दूं 2 ब्रिक आर लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। बाहर से कुछ आवाज आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिए। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या अब ये करेक्ट है, बताइए। 2 ब्रिक आर लाइंग ऑन द रोड। तो देखो जैसे इसके आगे नंबर लग गया ना, तो अब ये होगी काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल हो गए तो अब आप इसको ब्रिक्स कर दोगे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस आपको दोनों सही लग रहे थे, ये वाला भी और जो ये भी लिखा ये वाला भी। बट देखो इसमें एक वर्ड्स की वजह से एरर हो जाता है, ठीक है, एक वर्ड की वजह से ही हमारा क्या हो जाएगा, एरर। तो आपको ये पहचानना है और इसको एलिमिनेट करना है इसमें से, ठीक है। तो जब ये क्या हो हमारा काउंटेबल हो तो ये प्लुरल फॉर्म में होगा, और जब ये अनकाउंटेबल हो तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। समझ आई। ये मैंने मटेरियल नाउन का एग्जांपल लेके आपको समझाया है, ठीक है। अगर नहीं भी ये समझ आई तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा समझ में। ये पहला सेंटेंस था बेसिक, इतना कोई खास जरूरी नहीं था जानना, ये बस मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये सेंटेंस है, राम वाज स्टडिंग हिस्ट्री एट होम, ठीक है। तो अब आपने नाउन की बातें तो सीख ली। अब ना हम यहाँ पे सब चीजों का पहले ना जब भी लिखे करेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है, और नीचे लिख देना है ब्रैकेट में नाउन, पता होना चाहिए। वाज हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग मेन वर्ब। अभी कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, बोलो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट होगा ना। अब सोचोगे सर फिर होम क्या है यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको एक पीछे लिखवाया था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ध्यान है ना आपको, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एट क्या होता है हमारा, एक प्रीपोजिशन है एट।
अभी ना आप कंफ्यूज मत होना कि हमने सर हमें पता ही नहीं है कि प्रीपोजिशन क्या होती है, कुछ नहीं होती। अभी मैं ना यहाँ पे आपको हर चीज बताऊंगा, चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच सीख रहे हैं कि भाई एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे। तो एट है, ठीक है। अब होम क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो गया, राम सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग मेन वर्ब, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, एट प्रीपोजिशन और होम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगी तो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेन वर्ब कौन सी है यहां पे। जैसे इसमें अब एक क्वेश्चन पूछो, पहले ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है। जो भी कभी वर्ब दी हो ना, उससे हमें किसका क्वेश्चन करना है हमेशा, वट, क्या। वट का मतलब क्या होता है, क्या। हुम, वट और हुम का क्वेश्चन करना है, क्या या कौन। ठीक है, क्या या कौन। क्लियर। तो अब इसमें बात कर लेते हैं हम, या तो क्या की क्वेश्चन पूछा जाएगा या कौन। तो अगर मैं पूछूं राम वाज स्टडिंग वट, राम क्या पढ़ रहा है, तो आपका जवाब क्या आएगा, इंग्लिश, सॉरी हिस्ट्री। यहां पे हिस्ट्री लिखा है ना क्वेश्चन में, हिस्ट्री। तो राम क्या पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये। तो जब इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना वट या हुम का, तो जो इससे हमें आंसर मिले वही हमारा क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने पूछा राम वाज स्टडिंग वट, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या था, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या हो जाएगी हमारी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या स्टडी कर रहा है, हिस्ट्री को स्टडी कर रहा है। ठीक है, चले आगे। अब होम का भी एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको। चलिए होम का एग्जांपल जान लेते हैं हम। जैसे मैं बोलूं, यहीं पे लिख लेते हैं राम लाइक्स सीता, राम लाइक्स सीता। तो राम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट, ये भी नाउन है। अब देखो मैं पहचानना भी दिखाऊंगा, राम क्या होता है, एक नाउन। ठीक है, पता है कौन सा वाला नाउन, अभी लिखा है था ना आपको, प्रॉपर नाउन। जब भी कोई नाम आए तो प्रॉपर नाउन, ये भी क्या हमारा प्रॉपर नाउन। और ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बताऊं कैसे, पूछो, क्वेश्चन करो, राम लाइक्स हुम। इससे राम से क्वेश्चन करो, राम किसको लाइक करता है, हुम, राम लाइक्स हुम। तो यहां से जवाब मिलेगा हमें सीता। तो राम किसको लाइक करता है, सीता को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना है कि कौन करता है, कि सीता को लाइक कौन करता है, तो कौन करता है, वो राम। तो जो डूअर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे हमेशा, इसको हम क्या कहेंगे, ये डूअर है। एक तरीके से हम इसको सब्जेक्ट ना कह के हमेशा हम डूअर बोलेंगे। ठीक है, करने वाला, राम लाइक्स सीता। तो ये क्या हो गया हमारा, डूअर। सब्जेक्ट बोल रहे हैं, डूअर। क्लियर है। चले आगे। चलिए, अब आपको पता चल गया होगा, यहां पे आपने इतनी चीजें सीखी। यहां से मैं आपसे पूछूं तो हमें क्या पता चला, हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी बन रहा है वो क्या है, या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो ये आपको लिख लेना है कि जो भी सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन को हिंदी में तो पता है ना, संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे हमारे, नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। ठीक है, लिख लो इसके नीचे ऐसे ब्रैकेट में, हमेशा हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। ठीक है, अब जैसे प्रीपोजिशन आती है, जैसे एट क्या है हमारी, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन प्लस कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इतनी बात समझ आई। तो जब भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लिख लो, हिंदी में बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका वर्ब से कोई मतलब नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में देखो भाई, इस होम का इस वर्ब से कोई मतलब है नहीं है ना,
इसका तो मतलब है एट से, बस कहाँ पे, एट होम पे, ठीक है। तो स्टडिंग से इसका कोई मतलब नहीं। स्टडिंग किसके लिए यूज किया गया था यहाँ पे, हिस्ट्री के लिए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया था हमारा, हिस्ट्री, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। आज पहली क्लास है इंग्लिश की, अगर आप सभी को अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ वर्ड्स को और हिंदी में बोलिए और हिंदी में समझाइए हमें, क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, ट्राई करो कि मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ चीज़ों को, उनको आप इंग्लिश में ही कैच कर सको, ठीक है। जैसे अब मैं एक सेंटेंस और लिखूं, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे, आई वॉज। अब ना आप सभी ब्रेक करना, बताना आई क्या है, वॉज क्या है। स्टडिंग, आप ना सीधा जब भी शुरू करते हो तो वर्ब पढ़ते हो, फिर सीधा टेंस पे पढ़ते हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, ये सब टेंसेस पढ़ने लगते हो, सारे टाइप्स उसके। बट उससे पहले जब तक हमें बेसिक ही नहीं पता होगा, कोई सेंटेंस लिखा है उसको कैसे करेंगे, तो कैसे पता चलेगा। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट पैरामाउंट, ठीक है। आपके लिए ना आज फर्स्ट क्लास है, फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एरर आए हुए हैं, फिलर्स आए हुए हैं, उनको इंक्लूड करूंगा जो पेपर में आते हैं। फिर आप बताना कि हाँ सर हमने अपना जो पढ़ा है उसी से हम इनको सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आई वाज स्टडिंग, और आप ना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जो टेलीग्राम यूज नहीं करता वो डाउनलोड कर लीजिए। आपका वहां पे किसी के साथ नंबर शेयर नहीं होता, कुछ शेयर नहीं होता, आपकी प्राइवेसी हिडन रहती है सारी। वहां से आपको न्यूज़पेपर डेली मिल जाएंगे सारे, और आप उनको रीड आउट कर सकते हैं डेली। तो देखिए आई क्या है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोल देंगे इसको। वाज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। स्टडिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब, ठीक है। इंग्लिश क्या हो गया हमारा, इंग्लिश क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन। पैरामाउंट क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस एट क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, जैसे यही वाला ले लेते हैं ना, पीछे वाला अपना हिस्ट्री वाला, इसी को समझो। अब दोबारा से इसको करें एक्सप्लेन, बताया था मैंने तो आपको इसका सारा राम क्या। अब यहाँ पे देखना एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाज वर्ब, ये मेन वर्ब, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट, एट क्या है, प्रीपोजिशन, और होम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ना ऐसे सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस दिया हो उसको ऐसे ब्रेक करना है। ये तो छोटा सेंटेंस है, अभी हम बहुत सारे टाइप के सेंटेंस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं, जैसे अभी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, वाज, और उसके साथ एक और वर्ब, तो दो दो वर्ब आ रही हैं, ठीक है। अगर कभी एक ही वर्ब दी हो, जैसे कि मैं बोल दूं, यहां पे बोल देते हैं हम, सीता इज अ डॉक्टर। सीता क्या है, एक डॉक्टर है। तो देखिए अब यहां पे जो ये सीता क्या होगी, पहले तो हम ब्रेक करना, हर सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। सीता क्या होगी यहां पे हमारे लिए, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, वर्ब, ए क्या हो गया, आर्टिकल। ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए सेंटेंस को। डॉक्टर क्या हो गया, अब डॉक्टर को आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट बोलोगे। क्वेश्चन पूछ के देखो, क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। यहां पे कुछ ऐसी वर्ब भी नहीं है वो वाली जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे। तो यहां पे जो हमारा एक डॉक्टर हो जाएगा, उसका एक पेशा है जिसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, एक तरीके से ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आज तक ऑब्जेक्ट ही पढ़ा तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हो, ठीक है। चले आगे। तो अब देखिए हमें सीखना क्या था यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था सीता इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो जो ये इज है ना, ये बी की फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म होती है, बी की, ठीक है। तो क्या होती है, अगर इज एम आर दिया हो तो ये होंगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाज और वर दिया हो तो ये क्या होंगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ना आप टेलीग्राम पे आके डिस्कस करिए ग्रुप में, डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे आपके। और बीन ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, अगर बीन आ जाए तो वो होगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है एक तरीके से। जब हमारी कोई अदर वर्ब नहीं दी जाएगी तो हम इसी से पहचानेंगे। अगर इज एम आर यूज किया गया तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज और वर यूज किया गया तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर बीन यूज किया गया तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अब जो यहाँ पे ये बी की फॉर्म है, ये इंग्लिश में दो काम करती है हमारा। सुनिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बी की फॉर्म। अभी जो बी की फॉर्म लिखवाई थी ना, जो हमारी बी की फॉर्म है, दो काम करेंगी। पहला, मेन वर्ब बनना, जैसे अभी बनी थी ना सीता इज अ डॉक्टर, तो इज क्या थी वहां पे हमारी मेन वर्ब। दूसरा क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना। देख लो, वाज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो देखो उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो ये बी की जितनी फॉर्म बताई मैंने आपको तीन, इन तीनों का काम क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेंगी या फिर मेन वर्ब बनने का काम करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको पहचानना है। क्लियर? जैसे अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप इसको ब्रेक करना। ही इज प्रेजेंट इन द क्लास या स्कूल। ठीक है, ही इज प्रेजेंट इन द स्कूल। तो अब ध्यान से देखना, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या होगी, वर्ब। अब सोच रहे हो कि सर प्रेजेंट क्या हो जाएगी हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और प्रेजेंट क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। नहीं, यहां पे जो ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए। ठीक है, क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। भाई मैं कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोले तो किसी की एक तरीके से उसको टाइटल टाइप में, मतलब उसकी प्रशंसा करना, कि उसके बारे में बताना। ठीक है, तो ही इज प्रेजेंट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है प्रेजेंट, कि वो आया है। ठीक है, इन क्या होगी हमारी प्रीपोजिशन, द क्या होगी आर्टिकल, स्कूल क्या होगी ऑब्जेक्ट। किस चीज का ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है हमें। ठीक है, देखो इंग्लिश सीखने के लिए ना, आप सोच रहे होगे कि मैं एक बार क्लास को देख लूंगा समझ आ जाएगी। अगर आपको एक बार नहीं आएगी तो 2 बार देखनी पड़ेगी क्लास, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, तो आप 2 बार देखना क्लास, अगर एक बार में कुछ चीजें समझ ना आए तो, और फिर भी डाउट्स बचते हैं तो मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कीजिए मेरे ग्रुप में। ठीक है, चले आगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया ही इज प्रेजेंट इन द स्कूल। तो अब यहां से आपको पता चल गई कि जो यहाँ पे बी की फॉर्म यूज की गई थी वो जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब ही बनेगी, यहाँ पे ये मेन वर्ब भी बनी है। ठीक है, तो मेन वर्ब का एग्जांपल ये दे दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब का ऊपर आपके स्क्रीन में लिखा ही है ये। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? तो आज ना हम इतना ही रखते हैं, कल से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम इसमें और चीजों को, जैसे सेंटेंस अभी तो छोटा था, इसमें अभी मैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें इंक्लूड करूंगा और उसके बाद आपको बड़े बड़े सेंटेंस को बताऊंगा कि हमें इसको मतलब को कैसे समझना है। जब तक हमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगी ना कभी भी सेंटेंस की, हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपको पता है ये क्लास कब कब होने वाली है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी ये क्लास होगी। आज ये एक तरीके से बेसिक क्लास थी, स्टार्टिंग क्लास, तो आज संडे को है। उसके बाद मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी ये क्लास हुआ करेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आपको अच्छी लगती है क्लास, तो आपकी ये क्लास को इंक्रीज कर दिया जाएगा पूरे वीक के लिए डेली, और टाइम भी इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। साथ में आपकी वोकेबलरी इंक्लूड कर दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और रीडिंग स्किल्स, जो चीज़ मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो आपको वहाँ पे सेंटेंस में अप्लाई करना कैसे है, न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, वो कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, शेयर दिस सेशन, थैंक यू।